हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टीजी पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन लेमार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, लेमार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी के मेन 3 डिफरेंसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट डिफरेंस है लेमार्क्स थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड डार्विन्स थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हम पढ़ भी चुके हैं कि दोनों की थ्योरीज को क्या कहते हैं। देन जो सेकंड डिफरेंस है दैट इज जो लेमार्क्स की थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन। जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो ही आगे चल के जनरेशन में आता है, और जो ऑर्गन बिल्कुल ही यूज नहीं होता वो खत्म हो जाता है। तो जो पार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है और जिसमें चेंजेस आते हैं वो ही आगे चलकर जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। बट जो डार्विन्स थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन द वेरिएशंस, कि अच्छे जो वेरिएशंस होते हैं वो ही आगे चल के जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। और जब स्ट्रगलिंग होती है फॉर एग्जिस्टेंस तो जो फिटेस्ट होता है वो ही सरवाइव कर पाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जिराफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जो लिमार्क्स थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ शॉर्ट नेक वाले जिराफ पाए जाते थे। तो उनका क्या था कि वो नीचे जो ग्रासेस थी वो तो खा लेते थे। अब वो ग्रासेस खत्म हो गई। अब उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके जो ट्रीज पे लीव्स हैं उन्हें खाना स्टार्ट करा। तो वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, जो उनके लिम्स थे उनको भी स्ट्रेच करते थे। तो धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ। उनकी जो नेक थी वो परमानेंटली क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। जो उनके लिम्स थे वो भी बड़े हो गए। तो अब सिर्फ लॉन्ग नेक वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। अब डार्विन्स ने उसको कैसे एक्सप्लेन करा कि 2 नेक वाले जिराफ पाए जाते थे, शॉर्ट नेक वाला भी और लॉन्ग नेक वाला भी। अब शॉर्ट नेक वाला का तो ये था कि वो सिर्फ नीचे की जो ग्रासेस थे, हर्ब्स थे, वो ही खा सकता था। और जो लॉन्ग नेक वाला था उसके दोनों फायदे थे कि जो नीचे के ग्रासेस है वो भी खा सकता है और जो ट्रीज पे लीव्स है वो भी खा सकता है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ। जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए और अब सिर्फ लॉन्ग नेक वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। तो दोनों की थ्योरीज अलग अलग थी। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो ही आगे चल के ट्रांसमिट होता है। उन्होंने कहा था कि वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस की वजह से जो अच्छे वेरिएशंस होते हैं वो ही आगे चल के जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट डिफरेंस पर। जो लेमार्क्स थ्योरी है उसमें न्यू स्पीशीज इवॉल्व आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मेनी जनरेशन बाय एक्वायरिंग न्यू कैरेक्टर्स। जो नई स्पीशीज का इवॉल्वमेंट होता है वो काफी टाइम के बाद होता है, जब जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक्वायरिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। पेरेंट्स से जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। एंड जो डार्विन्स थ्योरी है, new species evolve due to accumulation of favorable variations over a long period of टाइम। यहाँ पे जो नई स्पीशीज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, जब फेवरेबल वेरिएशंस जो होते हैं वो आगे चल के जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो धीरे धीरे कर कर एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाता है। क्लियर है गाइस? जो डार्विन्स थे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वेरिएशन का सोर्स क्या है, कैसे वेरिएशन आ रहे हैं, सोर्स क्या है वेरिएशन का। तो जब मॉडर्न जेनेटिक्स आई तो उसमें पता चला कि सोर्सेस क्या है वेरिएशन के। फिर उसके बाद जो डार्विन्स की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करा गया। तो आज जो डार्विन्स की थ्योरी है उसको जाना जाता है नियो डार्विनिज्म के नाम से, क्योंकि वो मॉडिफाइड हुई बाद में, तो उसको नाम से जाना जाता है नियो डार्विनिज्म। अच्छा, फादर ऑफ इवोल्यूशन किसको कहते हैं? डार्विन्स को कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन्स को ही कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर है? तो गाइस, ये मेन डिफरेंसेस है लेमार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी में। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।